प्रीपोजिशन होता क्या है? सोनू किनका नाम है आपका? प्रीपोजिशन क्या होता है? एक नाउन है, प्रोनाउन के पहले आता है, उसकी दिशा, उसकी टाइमिंग या उसकी डायरेक्शन। या तो दो फ्रेज को आपस में जोड़ने वाला, यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो एक नाउन या एक प्रोनाउन के पहले आएगा, ठीक है। उसका लोकेशन, उसकी डायरेक्शन, उसकी पोजीशन, उसकी टाइमिंग, सारी चीजें क्लियर कर रहा होगा, या तो वो दो फ्रेज को आपस में जोड़ने के काम में आता होगा, ठीक है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन दर्शाने के लिए जो वर्ड आता है उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं? प्रीपोजिशन कह रहे होते हैं, ठीक है भाई। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन हमारे पास वैसा ही है जैसा डेफिनेशन था, यानी कि टाइम दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन आता है, लोकेशन दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन आता है, और क्या दर्शाता है हमें? डायरेक्शन दर्शाने के लिए आता है। जब टाइम दर्शाने के लिए आए तो हमारे पास बहुत सारे वर्ड है टाइम दर्शाने के लिए, जैसे कि इन, ऑन, एट, सिंस, फॉर, फ्रॉम, बिटवीन, ड्यूरिंग, आफ्टर, विथ, टिल, अनटिल, ठीक है, फ्रॉम। आगे जब पोजीशन दर्शाना हो यानी कि प्लेस दर्शाना हो तो प्लेस के लिए बिटवीन हो सकता है, अमंग हो सकता है, अमंगस्ट, अमिड, अमिड्स, इन, एट, ऑन, बिसाइड्स या बिसाइड्स। बाकी बात जब डायरेक्शन दर्शाना हो यानी कि अलोंग हो जाएगा, अक्रॉस, अगेंस्ट, अप, डाउन, या तो टू, टुवर्ड्स, फॉर, फ्रॉम, एट, ऑन, एक्सेट्रा का यूज करो। पर इसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो एक ही टाइप के वर्ड अलग अलग जगह पे जाकर के यूज हो रहे हैं। कई बार सेम वर्ड टाइम दर्शा रहा है तो वही वर्ड आकर के हमारा डायरेक्शन दर्शा रहा है, कई बार कुछ ऐसे वर्ड है जो डायरेक्शन दर्शा रहे हैं, वही वर्ड आकर के प्लेस दर्शा रहे हैं। तो इस चीज की यूजेस समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप यूजेस नहीं समझोगे तो आपके अंदर कंफ्यूजन रहेंगे, और जिस जगह पे टाइम दर्शाना उस जगह पे आप लोकेशन दर्शा करके आओ जाओ, जिस जगह पे लोकेशन दर्शाना उस जगह पे आप डायरेक्शन दर्शा करके आ जाओगे, और वो चीजें आपकी गलत हो जाएगी। जानती हुई भी अगर गलती कर रहे हो तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगी। हम लोग यूजेस और प्रीपोजिशंस को देखते हैं। प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं कि एक ही हिंदी मीनिंग के बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स होते हैं। हिंदी में अगर हमें ऊपर दर्शाना है तो सीधा ऊपर लिख देते हैं। ऊपर का मतलब ऊपर होता है सर के ऊपर का भी ऊपर, उससे भी ऊपर का ऊपर, आसमान है वो भी ऊपर है, ठीक है। टेबल के ऊपर कोई चीज है वो भी ऊपर है। पर हिंदी में से अलग चीजें होती है और इंग्लिश अलग होता है। इंग्लिश में से ऊपर के लिए हमारे पास चार वर्ड्स है। पहला क्या है? अप है, दूसरा अबव, तीसरा ऑन और चौथा ओवर। अप क्या दर्शाया जाता है? अपवर्ड डायरेक्शन को दर्शाया जा रहा होता है, यानी कि कोई चीजें ऐसी है जो अपवर्ड डायरेक्शन में से काम की जा रही है। जैसे कि राम ने अपने टीचर की अप स्टेयर्स फॉलो की, यानी कि उनके टीचर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे और उन्होंने फॉलो करने की जो गति रखी वो क्या रखी? अपवर्ड डायरेक्शन में रखी। यानी कि ऐसा चीज जब कोई चीजें अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रही है उसे हम लोग क्या करते हैं? अप के सहारे डिनोट कर रहे होते हैं। इस जगह पे ये जो है ही जो है जो सब्जेक्ट है वो फॉलो करते हैं अपने टीचर को, कौन से डायरेक्शन में जाकर के? अप वाले डायरेक्शन में, अप स्टेयर की तरफ जाकर के। दूसरा वर्ड हमारे पास अबव है। अबव का मतलब क्या होता है? हायर पोजीशन दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, हायर लेवल दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि वैसी चीजें जो हायर पोजीशन पे हो, यानी कि अगर हायर पोजीशन पे कोई चीज है तो उसके लोअर पोजीशन में कोई ना कोई चीजें जरूर होंगी। ये चीजें जनरली किसी लिस्ट में हायर पोजीशन दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, किसी बिल्डिंग में दर्शाने के लिए, किसी लेवल में दर्शाने के लिए यूज करते हैं। अगर लिस्ट में से नीचे से लेकर के चौथे पोजीशन पे आप हो तो क्या हो? आप चौथे पोजीशन, यानी कि इससे 4 पोजीशन अबव में हो, इससे 3 पोजीशन अबव में हो। अगर एक फ्लोर चौथा फ्लोर है, ठीक है, एक चौथा फ्लोर है, एक पहला फ्लोर है, तो चौथा फ्लोर जो है पहले फ्लोर के अबव में रखा गया। यानी कि अगर इस जगह पे पेन, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर रखे हुए, तो शार्पनर पेन के अबव रखा गया, ठीक है। ये जो पेंसिल है वो पेन के अबव रखा गया, ऊपर रखा गया। अगर दोनों आपस में टच हो तो ऑन हो जाए, ठीक है। सारी चीजें की रब कर दी गई पहले से। ऑन का मतलब क्या होता है? जब दो चीजों के बीच में रिलेशन दर्शाया जा रहा हो और दोनों चीजें आपस में टच करके रखी गई, जैसे कि टेबल के ऊपर कोई चीज रखा होना, अलमारी के ऊपर में कोई चीज रखा होना, किसी भी चीज के ऊपर में कोई चीज रखा होना, और उस जिस चीज के ऊपर रखा गया और जो चीज रखा गया वो दोनों आपस में जब टच करके रह रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा? ऑन का यूज करके दर्शाया जा रहा होगा। जिस जगह पे यहाँ है, ये जो बुक है वो किसके साथ में टच में है? टेबल के साथ में, इसलिए यहाँ ऑन लगा। आगे ऑन का यूज हमें टाइम दर्शाने के लिए भी किया जा रहा होता है, डेट दर्शाने के लिए, ईयर दर्शाने के लिए। इस चीज को हम लोग बहुत डीप में जाकर के लास्ट एग्जांपल के साथ में समझ रहे होंगे। आगे देखिए, ओवर का यूज जब किया जा रहा होता है
ये भी पोजीशन दर्शाने के लिए किया जाता है, अपर पोजीशन को दर्शाने के लिए, लेकिन ये क्या होता है, समथिंग एल्स, और इस चीज को कवर कर रहा हो, यानी कि जिस भी चीज के ऊपर में ओवर लगा है, जिस भी ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए ओवर लगा हो, यानी कि उस जगह पे जो ऑब्जेक्ट रखा होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा होगा उस ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि यदि हमने अपने आंख के ऊपर में एक हाथ रखा तो ये ऑब्जेक्ट मेरे आंख के ऊपर रखा गया, लेकिन अंदर वाला ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से कवर आउट हो चुका। जैसे कि एक दीवार है और उस दीवार में खिड़की है, खिड़की के ऊपर में मैंने एक पर्दा डाल दिया, तो वो पर्दे ने क्या किया, उस खिड़की को बहुत अच्छे तरीके से कवर आउट कर दिया, तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। ठीक है, डाउन का मतलब नीचे, बिलो का मतलब भी नीचे, बेनेथ का मतलब भी नीचे, और अंडर का मतलब भी नीचे। जैसे अभी आपने देखा कि ऊपर में 4 वर्ड थे जिनका मतलब ओवर था, यानी कि ऊपर का इंडिकेशन दे रहा था, चाहे वो अप हो, चाहे वो ओवर हो, चाहे वो ऑन हो, चाहे वो अबव हो। अप यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए यूज करता है उसे अप कहते हैं। अबव यानी कि जो सीरीज में से ऊपर की बातें कर रहा हो उसे हम लोग अबव बोल रहे होते हैं। ओवर यानी कि जब कोई चीजें किसी चीज को पूरी तरीके से ओवरलैप करती हो, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से ढक देती हो, तो वो चली जाती है ओवर में से। जबकि ऑन कहाँ यूज करते हैं, जहां कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज के ऊपर में रखा हो गया हो और जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर में रखा गया वो दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में हो, तो उसे हम लोग ऑन के सहारे दर्शा रहे हो। सेम उसी प्रकार से जहां हमारे पास 4 वर्ड्स हैं नीचे दर्शाने के लिए, डाउन मतलब भी नीचे, बिलो मतलब भी नीचे, बीनीथ मतलब भी नीचे, और अंडर का मतलब भी नीचे। पर कब कौन सा नीचे के लिए क्या यूज करेंगे उसे समझते हैं। डाउन क्या होता है, डाउन इज यूज्ड टू डेनोट लोअर पोजीशन। जैसे कि उस जगह पे अपर पोजीशन कौन दर्शा रहा था, अबव, ठीक है, लिस्ट में से। उसी प्रकार से इस जगह पे डाउन क्या दर्शाएगा, लोअर पोजीशन, यानी कि सी बेंट डाउन टू लुक अंडर द कार। आपकी सर की लेवल ये है, ठीक है, और आपको कार के नीचे देखना, तो क्या करोगे, सर को ऊपर उठाओगे या नीचे करोगे, नीचे करोगे। अपनी पोजीशन को, अपनी ये जो लोअर है उसे, हेड की पोजीशन को आपने लो किया, लोअर पोजीशन पे ले गया, तो जब लोअर पोजीशन की बात की जा रही होती तो वो क्या होती है, डाउन की यूज की जा रही है। ठीक है, बिलो का मतलब क्या होता है, बिलो मीन्स लोअर पोजीशन। देन किसी भी चीज से जब नीचे वाली पोजीशन की बात की जा रही है तो उस जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, बिलो का यूज करते हैं। योर मार्क्स इज बिलो एवरेज, जैसे कि उस जगह पे था ना, हिज मार्क्स इज अबव 80%। अबव का उल्टा क्या हो जाएगा, बिलो। यानी कि अगर एक बिल्डिंग है ऐसे करके और चौथा फ्लोर जो है वो पहले फ्लोर के अबव में है, ठीक है, तो पहला फ्लोर चौथे फ्लोर का क्या होगा, बिलो होगा। ये चीज को समझिए, यानी कि जब सीरीज में से ऊपर जाने की बात की जा रही होगी तो अबव को यूज करेंगे, और सीरीज में से अगर नीचे आने की बात की जा रही होगी तो बिलो का यूज कर रहे होंगे। डाउन यानी कि नीचे वाली पोजीशन, जब कोई भी चीज को उससे नीचे पोजीशन में ला करके रखना तो उसे हम लोग डाउन कहते हैं। बोला जाता है ना, प्लीज पुट डाउन दिस फैन, इस पंखा को नीचे उतार के रख दो। ठीक है, आगे बीनीथ का मतलब क्या होता है, बीनीथ एक अच्छा वर्ड है। बीनीथ मीन्स डायरेक्टली अंडरनीथ। अंडरनीथ मतलब सब किसी भी चीज के पूरी तरीके से अंदर हो जाना, यानी कि वो पता ही नहीं चलना वो चीज का। जैसे कि रोड के नीचे पाइपलाइन लगा होता है, पाइपलाइन होता है ना, वाटर सप्लाईज के लिए होता है, ड्रेनेज सप्लाईज के लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए होता है, गैस सिलेंडर सप्लाई के लिए होता है, भी बहुत सारी चीजें पाइपलाइन लगी है, वो रोड के नीचे होती है, वो दिखती नहीं है, यानी कि वो क्या है, वो जमीन के नीचे है। उस चीज को दर्शाने के लिए हम लोग बीनीथ का यूज कर रहे होते, किसी चीज से बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड आउट हो तो उसे हम लोग बीनीथ कह रहे होते। ऐसा नहीं कि ये एक पेन है और इसके ऊपर से प्लास्टिक ढका हुआ है तो इसे हम लोग बीनीथ कह जाएंगे, नहीं कहेंगे। ठीक है, उसे अंडर कह रहे होते हैं, नीचे कह रहे होते, उसके नीचे ढक गया। जब बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड आउट हो किसी भी चीज से तो उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं, बीनीथ के सहारे दर्शा रहे होते हैं। देयर इज अ पाइपलाइन बीनीथ द रोड, रोड के नीचे क्या है, पाइपलाइन। अंडर क्या होता है, ठीक है, अंडर यूज्ड टू डिनोट द पोजीशन ऑफ समथिंग व्हिच इज बिलो समथिंग एल्स एंड इज ऑफन कवर्ड इट, यानी कि इस जगह पे बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड था। और एक ये है जो किसी भी चीज से कवर्ड आउट होता, समझिएगा, ऑन का और इसका रिलेशन। ठीक है, ऑन का मतलब क्या होता है, ओवर का मतलब, और इसका मतलब समझिएगा, ओवर और अंडर। ओवर का मतलब क्या होता है कि ये पेन है और ये पेन के ऊपर मेरा पाम रखा हुआ, और ये पाम इस पेन को बहुत अच्छे तरीके से कवर आउट कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, माई पाम इज ऑन माई पेन, ओवर माई पेन, अबव माई पेन, या अप माई पेन, ओवर माई पेन। ठीक है, यानी कि अगर मैंने इसे ओवर माई पेन किया है, और दूसरी बात इसी सेंटेंस को मैं उल्टा करके बोलूं, माई पेन इज अंडर माई हैंड
ठीक है, इन माई हैंड, बीनीथ माई हैंड, क्या लगेगा, अंडर लगेगा। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट के सहारे कोई चीज ढका हुआ हो और उस चीज के बारे में बात करनी हो तो वो क्या दर्शाई जा रही होती है, अंडर दर्शाई जा रही होती है। हाँ, बशर्ते वो जमीन के नीचे वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज जमीन से ढकी हुई तो उसके लिए हम लोग बीनीथ का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, देखिए कंफ्यूजन वाली वर्ड ये भी है। बिटवीन का मतलब भी होता है के बीच में, अमोंग का मतलब भी होता है के बीच में, और अमोंगस्ट का मतलब भी होता है के बीच में। पर किस जगह पे के बीच में के लिए बिटवीन यूज करेंगे, किस जगह पे अमोंग यूज करेंगे, किस जगह पे अमोंगस्ट यूज करेंगे, छोटी छोटी सी डिफरेंस है, एसटी लगा हुआ और नहीं लगा हुआ। ठीक है, जितने गहराई से समझोगे उतने ज्यादा कंफ्यूजन क्लियर होंगे, और जितने हवा में समझने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन क्लियर होगा, और फिर कल बोलोगे सर मुझे नहीं समझ में। बिटवीन दर्शाता है, क्या दर्शाता है, स्पेस। किसके बीच में, दो अलग अलग प्लेसेस, पीपल और ऑब्जेक्ट, यानी कि इनके और इनके बीच के जो स्पेस है उसे बिटवीन दर्शाएगा। ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग के बीच की जो स्पेस है वो भी कौन दिखाएगा, बिटवीन दर्शाएगा। और कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ और उसके बीच की जो स्पेस है उसे भी बिटवीन दर्शा रहा हो। यानी कि दो चीजों के बीच की जो स्पेस की बात करें उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिटवीन कह रहे होते हैं। देखिए, माई कार इज पार्क्ड बिटवीन अ बस एंड अ ट्रक। मेरी कार जो है वो एक बस और एक ट्रक के बीच में पार्क की गई है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट पहले से थे, एक बस और एक ट्रक, उसके बीच में हमारी कार लगी हुई है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की जब पोजीशन की बात की जाती है तो उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं, बिटवीन के सारे दर्शा रहे होते हैं। लेकिन उसी जगह पे जो अमोंग होता है वो क्या दर्शाने के लिए किया जाता है, मिडिल टर्म दर्शाने के लिए यूज किया जाता है जब दो से ज्यादा चीजें एक साथ में रखी गई हो। ठीक है, जैसे कि इस भीड़ में बात करूं कि आप कहीं बिटवीन में बैठो या अमंग बैठो, राज इज सिटिंग अमंग द बॉयज, ठीक है, या बिटवीन द बॉयज अमंग। यानी कि अगर बहुत सारे लड़के हैं, 10 बॉयज अगर बोलूं, राम इज सिटिंग अमंग द 10 बॉयज, यानी कि 10 लड़कों में से एक राम बैठा हुआ है। और अगर 2 बोला यानी कि 3 है, राम और श्याम के बीच में अगर राज बैठा हुआ है तो उस जगह पे बिटवीन लगेगा। और अगर 10 अलग अलग लड़के और उनके बीच में अगर राम बैठा हुआ है तो क्या लगेगा, अमंग लगेगा। क्लियर। पर अमंग और अमंगस्ट क्या होता है सर, एक अमंग है और एक अमंगस्ट है। ठीक है, अपने तो बिटवीन को समझ लिया बहुत अच्छे से, बिटवीन समझने में कोई दिक्कत हुई नहीं, अमंग समझने में कोई दिक्कत हुई नहीं। जहां दो लोगों के बीच में बात की जाए उस जगह पे बिटवीन, जहां दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात की जाए उस जगह पे अमंग का यूज करेंगे। लेकिन ये अमंग और अमंगस्ट भी 2 से ज्यादा लोगों की ही बात कर रहा होता है। अमंगस्ट जो है वो भी 2 से ज्यादा लोगों की बात करेगा, अमंग जो है वो भी 2 से ज्यादा लोगों की बात करेगा। पर ये चीजें बात वहां कर रही होगी जहां अमंग का यूज किया जाता है कॉन्सोनेंट के लिए और अमंगस्ट का यूज किया जाता है वॉवेल के लिए। ठीक है, जहां अमंग अस है तो गलत हो जाएगा, अमंगस्ट अस हो जाएगा, क्योंकि ये जो यू है वो वॉवेल है। अमंग दर्शाने के लिए अगर अमंग राम एंड श्याम है तो अमंग जो राम आया, राम का आर है कैपिटल आर, यानी कि कॉन्सोनेंट आ रहा है, उस जगह पे हम लोग अमंग लगा देंगे। पर अस आ रहा है यूएस, यूएस यानी कि ये तो हमारा वॉवेल है ना भाई, वॉवेल है। अमंग अस हम लोग नहीं कर सकते, अमंगस्ट अस करना होगा। जिस जगह पे अमंग के बाद में अगर वॉवेल आ रहा तो उस जगह पे अमंग ना लग करके क्या लगेगा, अमंगस्ट लगेगा। लेकिन इन दोनों चीजों का यूज उस जगह पे करेंगे जहां 2 लोगों से ज्यादा की बात की जा रही होगी। क्लियर है। अमंग का मतलब क्या है, जहां 2 लोगों से ज्यादा की बात की जा रही है उस जगह पे अमंग का यूज करेंगे। और अमंग और अमंगस्ट में फर्क क्या है, जहां कॉन्सोनेंट आ रहा होगा उस जगह पे अमंग यूज करेंगे और जहां वॉवेल आ रहा होगा उस जगह पे अमंगस्ट का यूज कर रहे हो। नेक्स्ट, बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट। बिसाइड मतलब ठीक है बाजू में, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, और एक्सेप्ट यानी कि इसको छोड़कर। बिसाइड देखिए, नेक्स्ट, जैसे कि मैं अगर यहां खड़ा हूं, मेरे बिसाइड में कोई खड़ा, यानी कि मेरे नेक्स्ट में जो खड़ा हुआ हमारा क्या हो जाएगा, बिसाइड हो जाएगा, चाहे ये साइड है चाहे वो साइड है। इस जगह पे देखिए, गो एंड सिट बिसाइड हर, जाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। ठीक है, उसके बगल में यानी कि उसके जस्ट ये साइड भी या तो ये साइड भी, जिधर भी स्पेस है उधर। अब बिसाइड्स मतलब सिंगल स्पेलिंग चेंज हुई, मात्र एस ऐड हुआ है। और एस का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स मींस इन एडिशन टू, इसके अलावा। बिसाइड मतलब इसके बगल में और बिसाइड्स मतलब इसके अलावा। ठीक है, देखिएगा, दे हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग इन कॉमन बिसाइड्स देयर प्रोफेशन। उन दोनों लोगों के बीच में या तो वो चारों लोगों के बीच में बहुत सारी चीजें कॉमन है उनके प्रोफेशन को छोड़ करके। ठीक है, यानी कि वो जो प्रोफेशन, जैसे कि सब डॉक्टर है
तो सब डॉक्टर तो हैं, लेकिन डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारी चीजें कॉमन उनके पास, सारे लोगों के पास कार है, सारे लोगों के पास हवेली है, सारे लोगों के पास बिल्डिंग है, सब कुछ है, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीजें कॉमन है, उस चीज को दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बिसाइड, यानी कि के अलावा, ठीक है। एक्सेप्ट यानी कि इसे छोड़ करके, इसे छोड़ करके, एक्सेप्ट मीन्स अपार्ट फ्रॉम, ठीक है। एवरीवन हैड अटेंडेड द क्लास एक्सेप्ट रोहित, यानी कि रोहित को छोड़ करके सारे लोग ने क्लास को अटेंड किया। जब किसी चीज को छोड़ करके बात करनी हो तो क्या करते हैं हम लोग, एक्सेप्ट का यूज करते हैं। जब किसी चीज के बगल की बात करनी हो तो बिसाइड की बात करते हैं। उसके अलावा बोला जा रहा हो तो क्या यूज करते हैं हम लोग, बिसाइड्स का यूज कर रहे होते हैं। फॉर और सिंस शायद जानते होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे, ठीक है। फॉर या सिंस का हम लोग, आवाज नहीं आ रहा, हल्ला करने बोल दिया जाए तो, अच्छा ACCEPT, कोई चीज ग्रहण कर लेना, कोई चीज स्वीकार करना। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट अलग अलग चीजें होती है। नहीं समझ में, जो आप बताएं दोबारा बता दो। इसे दोबारा बता दो, ये वाले पोर्शन को, यही ना, एक्सेप्ट। आपने ही बोला ना अभी, एग्जाम्पल लीजिए आप ही का, क्या है भाई, सर मुझे सब कुछ समझ में आ गया, इसको छोड़ करके, वही एग्जाम्पल है, ठीक। ये जो एक्सेप्ट है ये क्या कर रहा है, इसको छोड़ करके बोली जा रही है, यानी कि जब भी बहुत सारे लोगों की बात है, ठीक है, सारे लोग पढ़ने में पास है, सारे लोग ने टेस्ट दिया, और मैं बोलूं कि एवरीवन हैज पास्ड द एग्जामिनेशन एक्सेप्ट, किसी को छाट करके बोल, तो वो एक्सेप्ट यानी कि उसको अपवाद में लेकर के बोला जा रहा है, जो भी है उसे छोड़ करके। ऐसा नहीं कि रोड पे उसे छोड़ देना, नहीं, बात जब की जा रही है तो उसे हटा करके बात की जा रही है, यानी कि एक्सेप्ट यानी कि उसे छोड़ देना, और ACCEPT यानी कि ग्रहण कर लेना, किसी को स्वीकार कर लेना। क्लियर हुआ? चलो, फॉर और सिंस दो कॉन्सेप्ट है, और ये फॉर और सिंस अगर टेंस कभी भी सुने होंगे, टेंस कभी भी पढ़े होंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब टाइम दर्शाना होता है तो फॉर और सिंस का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर का यूज कहां करते हैं, जहां टाइम हमारा ड्यूरेशन में दिया गया होता है, और सिंस का यूज वहां करते हैं जहां हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया होता है। यानी कि अगर कोई काम को हम 2004 से कर रहे हैं, 2005 से कर रहे हैं, ठीक है, जनवरी से कर रहे हैं, फरवरी से कर रहे हैं, मंडे से कर रहे हैं, ट्यूसडे से कर रहे हैं, 2 बजे से कर रहे हैं, 1 बजे से कर रहे हैं, उस जगह पे हम लोग सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें फिक्स है, चाहे वो घड़ी में बजे, चाहे वो कैलेंडर में बजे, चाहे कहीं ना कहीं वो चीजें दिखती है। लेकिन अगर मैं बोलूं 4 साल से कर रहा हूं, 4 महीने से कर रहा हूं, 4 दिन से कर रहा हूं, 4 मिनट से कर रहा हूं, तो ये चीजें घड़ी वगैरह में नहीं दिखती, इस जगह पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे। 2 दिन से के लिए भी हम लोग फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि वैसी चीजें जो कैलेंडर में एग्जिस्ट करती है, घड़ियों में एग्जिस्ट करती है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंस का यूज करेंगे, और जो चीजें नहीं एग्जिस्ट करती उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। जहां पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया उस जगह पे सिंस, जहां पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम उस जगह पे फॉर का यूज करेंगे। देखिए, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 आवर्स, मैं 4 घंटों से पढ़ा रहा हूं। दूसरा, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2019, मैं 2019 से पढ़ा रहा हूं। ये जो 2019 है ये डेट है कैलेंडर में मेंशन, और वो 4 घंटा जो है वो कैलेंडर में मेंशन नहीं है, पता नहीं वो कौन से 4 घंटे से मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस का मतलब तो सेम आ रहा है कि 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 2019 से पढ़ा रहा हूं, पर इस जगह पे सिंस लगा, इस जगह पे फॉर लगा। ये फॉर मत समझ जाइएगा, ये फॉर का मतलब 4 है, और ये फॉर है जो प्रीपोजिशन हमारे पास, ये सिंस है जो प्रीपोजिशन है। ये फॉर इसलिए लगा क्योंकि यहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम था, ये सिंस इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम था। जहां टाइम क्लियर हो उस जगह पे सिंस, जहां टाइम ना क्लियर हो उस जगह पे फॉर यूज करें। अक्रॉस और थ्रू, अक्रॉस कहां लगाते हैं और थ्रू कहां लगाते हैं। अक्रॉस कब बोला जाता है पता, अक्रॉस एक ऐसा वर्ड है जो किसी चीज की आर पार की बात की जा रही होती है, ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही होती है।
यानी कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूं, ये बीच में रोड गुजरा हुआ है और रोड के इस पार से उस पार मैं देख पा रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी बहुत क्लियर है, तो उस जगह पे हम लोग अक्रॉस का यूज करेंगे कि माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, मेरा दोस्त रोड के उस साइड खड़ा है, ठीक है, उस पार खड़ा है। लेकिन अगर किसी बिल्डिंग के उस पार खड़ा हो तो क्या बोलेंगे? अगर मेरा दोस्त रोड के उस साइड खड़ा है तो मैंने बोल दिया माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। मेरा दोस्त अगर किसी नदी के उस पार खड़ा है तो मैं बोलूंगा माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रिवर। पर मेरा दोस्त अगर नदी के उस पार नहीं, रोड के उस पार नहीं, किसी बिल्डिंग के उस पार खड़ा है, किसी दीवार के उस पार खड़ा है, तो क्या यूज करेंगे? अक्रॉस यूज करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, थ्रू भी नहीं यूज करेंगे। समझिएगा, जिस जगह पे आप अगर आसानी से इस पार से उस पार देख पा रहे हो और बीच में कोई चीजें एग्जिस्ट करती हो, उसके पार वाली चीजें बात करनी, तो अक्रॉस का यूज करेंगे। ठीक है, माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रिवर। लेकिन अगर उसी जगह पे बिल्डिंग आ जाए तो बिहाइंड द बिल्डिंग यूज करते, क्योंकि वो बिल्डिंग के पीछे खड़ा होता। ठीक है, उन चीजों को क्लियर करने के लिए हम लोग बिहाइंड का यूज करेंगे। लेकिन अगर आर पार दिख रहा हो तो क्या यूज करते हैं? अक्रॉस का यूज करते हैं। देखिए क्या, अक्रॉस द रोड है, अक्रॉस द ब्रिज है, पुल के उस पार, इस पार। थ्रू का यूज कहां करते हैं? थ्रू का यूज वहां करते हैं ना जहां किसी चीज के सहारे इस जगह से इस पार से उस पार होना है। यानी कि अगर मैं एक टनल है, ये समझ लीजिए टनल है, ठीक है, ये खुला है, और आपको टनल मतलब समझ में आता है, ट्रेन जब गुजर जाती है गुफाओं से, उसे टनल कहते हैं, सुरंग कहते हैं हिंदी में से। यानी कि इस छोर से लेकर के इस छोर तक गुजरने में से उसे किसी ना किसी चीज के सहारे गुजरना पड़ता है, और वो गुजरने वाली चीज क्या है? टनल है। तो ही क्रॉस्ड थ्रू टनल। आप जंगल में गुजर रहे हो तो जंगल के इस साइड से उस साइड गुजर रहे हो, यानी कि जंगल तो आर पार आपको दिख नहीं ना रहा है, आप उसके अंदर से होकर के जा रहे हो, तो क्या कर रहे हो? आप जंगल के इस छोर से उस छोर तक जा रहे हो, यानी किसी चीज के सहारे निकल रहे हो। पूरा का पूरा जंगल ही था, यहां से यहां तक निकले, पूरा का पूरा। फिर से वही बात, बैड गर्ल्स में ऐसा आ जाओगे आप लोग फिर। ठीक है, जब किसी चीज के सहारे, यानी कि किसी चीज के कंटिन्यू उसी के साथ में अगर गुजरना हो हमें, तो थ्रू का यूज करते हैं। टनल के साथ में जाना हो, यानी कि टनल के साथ साथ ही टनल के लास्ट तक जाना है, इस छोर से उस छोर तक, तो थ्रू टनल करेंगे। जंगल में इस छोर से उस छोर तक जाना है तो थ्रू वुड्स करेंगे, थ्रू फॉरेस्ट करेंगे। क्लियर है? बिसाइड्स का मतलब नहीं, बिहाइंड का मतलब किसी चीज के पीछे, अक्रॉस यानी कि किसी चीज के आर पार। आपका दोस्त गेट के उस पार खड़ा है, क्या लगाइएगा? अक्रॉस द गेट, बिहाइंड द गेट, क्योंकि गेट बिहाइंड द गेट होगा ना, गेट ये थोड़ी ना है, गेट ये है। ठीक है, यानी कि मैं ऐसे गेट बोलूंगा क्या? नहीं बोलूंगा। जब तक लग ना जाए तब तक वो चीजें गेट नहीं कहला रही होती है, और जब गेट लग जाए तो उसके आसपास हमें दिखता नहीं है, आर पार नहीं दिखता, यानी उसके बिहाइंड, यानी कि उसके उस पार खड़ी है। ठीक है, यानी कि बिहाइंड हो जाएगा। और अगर दिख रहा है इससे इस पार से उस पार तो क्या हो जाएगा? अक्रॉस। ठीक है, और अगर ये थ्रू लगाना हो, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाना किसी चीज में हो करके, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? थ्रू कह रहे हो। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? आगे देखिए, इन का मतलब क्या होता है, इनटू का मतलब क्या होता है, और विथ इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब समझ में आता है? इन का मतलब क्या होता है? अंदर। ठीक है, आप लोग क्लास के अंदर हो, यानी कि किसी कॉम्पैक्ट साइज एरिया के अंदर में जब होता है कोई चीज, तो उसे हम लोग इन के सहारे डिनोट कर रहे होते हैं। यू ऑल आर इन द क्लासरूम। ठीक है, इन इज यूज्ड टू डिनोट द पोजीशन इन विच इज सराउंडेड और इनक्लोज्ड बाय समथिंग। यानी कि चार दीवारियों से अगर कवर्ड है तो वो इन हो गया। अगर कोई चीजें बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड कर दी गई तो उसके अंदर वाली चीजें भी क्या कहलाएगी? इन कहलाती है। जैसे कि कुएं में अगर कोई मेढक है तो वो चारों तरफ से कवर्ड आउट है ना, तो वो क्या हो जाएगा? इन वेल हो जाता है। आगे, नीलम इज इन द रूम। नीलम कहाँ है? रूम में है। इनटू का मतलब क्या होता? इन का तो मतलब समझ में आ गया अंदर, इनटू का मतलब क्या होता? बताइए। जब किसी चीज के अंदर कोई मूवमेंट हो रही होती है ना, हलचल हो रही होती है, उस जगह पे हम लोग इनटू का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि गेट इनटू द बेड। आप इन हो क्लास में, शांति से हो, क्लास में हो शांति से हो, रूम में हो शांति से हो। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि गेट इनटू द क्लासरूम, यानी कि आपको बाहर से अंदर आने के लिए बोला जा रहा है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे आना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आना। वाटर चेंजेस इनटू आइस।
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की प्रक्रिया के लिए हम लोग इनटू का यूज करते हैं। जब लकड़ी को जलाया जाता है तो वो राख बन जाता है, ठीक है। तो वुड चेंजेस इनटू एस व्हेन इट इज बर्न, तो इनटू है ना, जब स्टेट चेंज हो रहा है तो इनटू का यूज कर रहे हैं। आप बेड के अंदर जा रहे हो, यानी कि सबसे पहले जगे हुए मोड में थे, खड़े हुए वाले मोड में थे, आप लेटने वाले मोड में जा रहे हो, क्या हो जा रहा है, इनटू का हो जा रहा है। जब स्टेट चेंज होगा तो इनटू का यूज करेंगे। किसी चीज के अंदर में हो तो इन का यूज करेंगे। और विथ इन क्या होता, हल्ला नहीं। चलिए उधर खड़े हो जाइए, बताइए इन क्या होता। किसी चीज को रूम में डालो, किसी भी सराउंडेड चीज के अंदर अगर कोई चीज है तो वो इन कहलाता है। इनटू क्या कहलाता है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने वाले फॉर्म को हम लोग इनटू में से यूज कर रहे होते हैं। कम इनटू द क्लासरूम हो सकता है, चेंज इनटू द स्टेट में से हम लोग इनटू का यूज कर रहे होते हैं। बैठ जाइए। विथ इन का मतलब क्या होता है, विथ इन WITHIN लिखा हुआ ना इस जगह पे। विथ इन का मतलब क्या होता है, साथ में। विथ का मतलब साथ होता है ना, साथ होता है विथ का मतलब, पर विथ इन का मतलब क्या होता है, साथ नहीं होता उसका मतलब। वो देखिए, इट इज यूज टू डिनोट टाइम और पोजीशन, समझिएगा, क्लियर कीजिएगा। विथ इन जो होता है वो क्या दर्शा रहा होता है, टाइम दर्शा रहा होता है, पोजीशन दर्शा रहा होता है, विच इज इनसाइड द रेंज ऑफ लिमिट ऑफ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और डिस्टेंस। यानी कोई भी चीज किसी लिमिट के अंदर में अगर की जा रही हो, यानी कि दायरा दिया गया है और उसके अंदर वाली चीजों को हम लोग विथ इन कह रहे होते हैं। बोला जाता ना, तो स्टे विथ इन योर लिमिट, अपने दायरे में रहो, दायरे से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। जैसे मैंने बोला, दूसरी चीजें बोली जा रही होती है कि आई विल कंप्लीट माई होमवर्क विद इन 2 आवर्स, मैं अपने 2 घंटे के अंतराल में अपनी होमवर्क किसी भी हाल में कंप्लीट करके दे दूंगा। तो किसी टाइम के अंतराल में बोला जा रहा है, किसी पोजीशन के अंतराल में बोला जा रहा है, किसी डायरेक्शन के अंतराल में बोला जा रहा है, किसी प्लेस के अंतराल में बोला जा रहा है, तो उस जगह पे वो क्या हो जाता है, विथ इन का यूज किया जा रहा होता है। यानी कि 2 घंटे के अंदर मैं अगर ये काम को कर लेता हूं तो उस जगह पे विथ इन का यूज किया जाएगा। क्या है, आई विल कंप्लीट दिस वर्क विथ इन 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे होते होते ये काम को मैं कंप्लीट कर लूंगा। मेरा घर स्टेशन से 1 मील के लगभग में ही है, विथ इन 1 मील है, यानी कि उससे ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा, उससे कम में ही हो सकता है, हाफ मील हो सकता है 300 कुछ में हो, वो चीजें। यानी कि मैं अगर बोलूं यू आर सिटिंग विथ इन 10 मीटर फ्रॉम मी या ऑफ मी, आप हमसे 10 मीटर के रेंज में बैठ रहे हो, यानी कि 10 मीटर से कम के रेंज में हो, 10 मीटर से ज्यादा की रेंज में नहीं है। विथ इन यानी कि लिमिट है, लिमिट हमारा क्या 10 मीटर है, उससे अगर ज्यादा हुआ तो आप हमारे लिमिट में नहीं आ रहे, यानी कि उससे बाहर में हो रहे, ठीक है। आगे बाय क्या होता है, विथ क्या होता है, वो बाय नहीं होता, ये वाला, ठीक है। वो बाय बाद में करते हैं बाय, ठीक है। और विथ क्या होता है, के साथ होता है विथ का मतलब। अब बाय का मतलब, बाय बाय मतलब साथ में नहीं है ना। विथ का मतलब भी होता है किसी के सहारे कोई काम करना, और बाय का मतलब भी होता है किसी के द्वारा कोई काम करना, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई चोरी किया है तो आप किसी के द्वारा चोरी किए गए हो, समझ में आ रहा है, मतलब आपका कोई नहीं समझ में, समझ, आपका पेन अगर कोई चोरी किया है, यानी कि आपका पेन किसी के द्वारा चोरी किया गया है, क्लियर हुआ। तो किसी के द्वारा चोरी किया गया यानी कि वो नॉन लिविंग थिंग तो आया नहीं कि हवा आया चोरी करके ले गया, नहीं लेके आया ना। तो उस जगह पे जब लिविंग थिंग हो यानी कि ह्यूमन बीइंग हो, वो चीजें अगर वो काम को कर रही है तो बाय का यूज करते हैं। चोरी का मतलब नहीं है, काम करने वाला का मतलब है कि काम करने वाला मतलब अगर लिविंग बीइंग है तो बाय का यूज करेंगे, लिविंग बीइंग में भी अगर ह्यूमन बीइंग हो तो बाय का यूज करेंगे, अन्यथा हम लोग विथ का यूज करेंगे। ये पेन से मैंने लिखा तो बाय पेन से लिखना होगा या विथ पेन से लिखना होगा, विथ पेन से लिखना होगा। जब नॉन लिविंग थिंग के द्वारा कोई काम किया जाता है उस जगह पे विथ का यूज करते हैं, जब लिविंग थिंग यानी कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा कोई चीज किया जाता हो तो उस जगह पे बाय का यूज करेंगे, ठीक है, समझिए। इंडिकेट क्या किया जाता है, पर्सन और थिंग विच डज समथिंग,
इस जगह पे देखिए आई वॉज चीटेड बाय हिम। अब समझ गए होंगे, समझाने की जरूरत तो है नहीं समझे? यानी कि आप उन्होंने आपको धोखा दिया, ठीक है। अब कौन आपको धोखा दिया, यानी कि आप उनके द्वारा चीट किए गए हो, आपके भरोसे के साथ उन्होंने खिलवाड़ किए, चाहे आपके सामान उन्होंने चोरी कर लिए, आप उन्हें कुछ दिए थे, वो चीज आपको वो लौटाए नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिए। आप समझ में? आई वॉज बीटन बाय माई मदर, मैं अपनी मम्मी के द्वारा पीटा गया था, ठीक है। तो जो पीटा था मुझे या पीटी थी मुझे, वो कौन थी? एक ह्यूमन बीइंग थी, माय मदर थी। अगर मुझे छड़ी से पीटा जाता तो विथ स्टिक हो जाता, ठीक है, लेकिन मम्मी ने पीटा है तो क्या हो जाएगा? बाय माय मदर हो जाएगा। समझ में आया? क्या हो जाएगा? मैं भी पीटूंगा तो भी बाई होगा, क्योंकि मैं भी लिविंग बीइंग हूं, ठीक है। यानी कि जब भी लिविंग बीइंग आए तो बाय, और जब उसके बाद में नॉन लिविंग बीइंग आए तो क्या लगेगा? विथ का यूज किया जा रहा होगा। इट इज यूज टू डेनोट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखेंगे कई बार में, आई गो टू स्कूल बाय बस, बाय बस बोला जाता ना, बाय बस मतलब ऐसे वाला बाय बस नहीं, मैं बस के द्वारा, बस के थ्रू होकर के कहीं जा रहा हूं तो बाय बस बोला जाता है, बाय कार बोला जाता है, बाय बाइक बोला जा रहा होता है। यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम लोग बाय का यूज कर रहे होते हैं। एक तो बाय का यूज वहां करते हैं जहां कोई काम किसी के द्वारा किया गया हो और वो जो करने वाला शख्स हो वो एक लिविंग बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग हो, उस जगह पे हम लोग बाय का यूज कर रहे होते हैं। और बाय का यूज उस जगह पे भी करते हैं जहां मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि आपकी सामान बाय कुरियर आई हो, जैसे कि आपने कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर किया तो वो बाय कुरियर के माध्यम से आई है, बाय प्लेन आई है, बाय रोड आया हो, किसी चीज के सारे या ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आया तो बाय का यूज कर रहे हो। क्लियर है? एक्सेप्शन होता है, इंग्लिश में बोले ना अपवाद ज्यादा चीजें होती है, सही। विथ जो है, विथ इज यूज्ड बिफोर समथिंग व्हिच हैज बीन यूज्ड एज मींस और इक्विपमेंट टू डू समथिंग। यानी कि जब कोई चीज को एक सामान की तरह ट्रीट किया गया हो, एक औजार की तरह ट्रीट किया गया हो सेंटेंस में, उस जगह पे हम लोग विथ का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने पेन से लिखा, तो पेन एक क्या है? एक मीन्स ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है ना इसे, ठीक है। मैंने साइकिल से कहीं गया तो बाय साइकिल भी यूज कर रहे होते हैं, कई जगह पे अगर उसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें तो विथ साइकिल भी हो सकता है, ठीक है। इस जगह पे देखिए, राजेश शॉट द टाइगर विथ राइफल। राइफल को एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर किया गया और राजेश ने एक बाघ को एक राइफल से मारा, यानी कि जो राइफल है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसके साथ मारा? तो राइफल से। तो ये राइफल हमारा नॉन लिविंग था, इसलिए यहां इस जगह पे क्या लगा? विथ लगा। क्लियर? अब बिफोर और इन फ्रंट क्या होता है? बिफोर का मतलब तो समझ में आता है ना, पहले, ठीक है। कोई भी काम हुआ हो और उसके पहले अगर आपने वो काम को कर लिया हो तो उस जगह पे बिफोर लग रहा होता है। यानी कि कोई काम बाद में हुआ, उससे पहले ये काम हुआ था तो उस जगह पे बिफोर लगेगा, और अगर उसके बाद में कोई काम हुआ तो आफ्टर लगेगा। जैसे कि कहां गया ये? पीरियड ऑफ टाइम दर्शाने के लिए किया जाता है। शी कैम बिफोर मी, वो हमसे पहले आ चुकी थी, ठीक है। अगर इस जगह पे मैं बोलूं शी कैम आफ्टर मी, यानी कि वो मेरे बाद आई थी, यानी कि मैं पहले पहुंचा था। तो बिफोर और आफ्टर का कहां दर्शाया जा रहा होता है? जहां कोई काम कोई टाइम से पहले हुआ हो, कोई टाइम से बाद हुआ हो, बाद हुआ तो आफ्टर, पहले हुआ तो बिफोर यूज करते हैं। आगे इन फ्रंट, यानी कि डायरेक्शन जस्ट अहेड ऑफ, डायरेक्टली एकदम तुरंत आपके जस्ट सामने बोला जाता है ना, डोंट कम इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने मत आओ क्योंकि मैं जो देख रहा हूं वो चीजें कवर्ड आउट हो जा रही। आप कभी टीवी देख रहे हो, आपका छोटा भाई आपके सामने आ जाता है, क्या बोलते? मेरे सामने मत आओ भाई, डिस्टर्बेंस हो रही होती है ना। यानी कि जब आपके सामने की दृश्य आपसे ढक रही होती है तो आप क्या बोलते हो कि ये मेरे फ्रंट में आ रहा है, इसे फ्रंट से हटा देना। तो जो कोई चीजें आपकी डायरेक्टली फ्रंट में आ रही, डायरेक्टली आपके सामने आ रही, उस जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं? इन फ्रंट का यूज करते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा, सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट ये है एच, ऑन और इन का कॉन्सेप्ट। इसमें से सबसे बड़ा है इन, उससे छोटा है एट, ऑन और उससे छोटा है। ये चीजें एक ऐसा वर्ड है ना जो प्लेस दर्शाने के काम में भी आता है, प्लेस को दर्शाने के काम में भी आता है और टाइम को दर्शाने के काम में भी आता है। यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। क्या चल रहा है?
कोई बात नहीं, ठीक है, समझिएगा। अब कंफ्यूजन उसी जगह पे होता है ना सर, जिस जगह पे एक ही वर्ड दो जगह पे अलग अलग तरीके से यूज किया जा रहा होता है। एग्जैक्ट सेंटेंस, सही, ठीक है, वही चीजें मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। यानी कि ये जो 3 वर्ड है, ये वर्ड को आपने कभी ना कभी देखा होगा और शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने कई बार दिया है, उसमें से टिक कर भी दिए होंगे, पर अभी तक समझे नहीं थे। तुक्का लगा देने के बाद 100% जिसमें दिखता था उसी में फिर से उठा करके लगा देते थे। होता है ना कि सर वो सही है, मैंने वो 100% वाला पहले नहीं दिया था, लेकिन बाद में इसलिए दे देना ताकि आंसर का जानकारी आपको एडवांस पता चल जाए, आप रिग्रेट करो नहीं मैंने गलती किया था, अब मैं सुधार लेता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हैं इसे समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा आ रहा होता है, समझिए। टाइम को कैसे हम लोग ऊपर नीचे बता रहे होते हैं कि जब ईयर हो सबसे बड़ा होता है, मंथ भी जो होता है वो भी बड़ा ही होता है, ठीक है। उससे आगे जो होता है डे होता है, उससे आगे जो डे होता है वो डे क्या होता है, छोटा होता है, और उससे आगे जो आवर होता है वो भी उससे छोटा होता है। मैं एक जगह पे 1 o'clock लिखता हूं, एक जगह पे मंडे लिखता हूं, और एक जगह पे 2016 लिखता हूं, ठीक है। तो ड्यूरेशन किसका बड़ा है वो चीज देखिएगा। 2016 बड़ा है, मंडे बड़ा है, या 9 बजे 10 बजे क्या 1 बजे बड़ा है? 2016 बड़ा है। किससे बड़ा है? मंडे से बड़ा है, ठीक है। और मंडे किससे बड़ा है? 1 o'clock से बड़ा है, ठीक है। यानी कि हमारे पास 3 ही वर्ड्स हैं, पहला है एच, दूसरा है ऑन, तीसरा है इन। यानी कि जो सबसे बड़ा है उसे दर्शाने के लिए हम लोग इन का यूज करेंगे, जो उससे छोटा है, एक चीज कंसिडर कीजिएगा माइंड में, चाहे ईयर रहे चाहे मंथ रहे, वो दोनों को बराबर कंसिडर किया जा रहा होता है, ठीक है। जनवरी को भी हम लोग इन लिखेंगे, 2016 को भी इन लिख रहे हैं। यानी कि जहां मंथ दर्शाना हो, ईयर दर्शाना हो, उस जगह पे हम लोग इन का यूज करेंगे। जहां डे दर्शाना हो, डेट दर्शाना हो, ठीक है, उस जगह पे ऑन यूज करेंगे। जैसे कि 26 अक्टूबर लिखते हैं, मंडे लिखते हैं, उस जगह पे ऑन लिखेंगे। और जिस जगह पे हमें घड़ी के टाइम बतानी है उस जगह पे एट का यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो? अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं कि मैं 2016 के 28 अक्टूबर को 9 बजे उस जगह पे पहुंचा, तीनों लग जाएगा? लगेगा सर, लेकिन लगेगा कैसे? मैं 2016 की 26 अक्टूबर को 9 बजे गांधी मैदान पहुंचा था। या तो ऐसे लिखिए कि मैं 26 अक्टूबर 2016 को 9 बजे सुबह गांधी मैदान पहुंचा। बड़ा हो जा रहा है? पच्चीस अक्टूबर लिखे, लिख लीजिए। समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं। ये चीज अभी क्या क्लियर कर रहा है आपको? ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस से हमें टाइम क्लियर हो रहा है ना कि सर कौन से टाइम के साथ में ऑन लगेगा, कौन से टाइम के साथ में इन लगेगा, कौन से टाइम के साथ में एट लगेगा। जो सबसे छोटी टाइम की बात की जा रही है, यानी कि 1 आवर 2 आवर वाली चीजों की बात की जा रही है, घड़ी वाले की, उसमें हम लोग एट का यूज कर रहे होते हैं। जब दिन की बात की जा रही होती है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 26 जनवरी, 27 जनवरी, कुछ भी हो, उस जगह पे हम लोग ऑन का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही जनवरी, फरवरी 2016, 2017 की बात की जा रही है, उस जगह पे क्या करते हैं? इन का यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर इस जगह पे आपकी टाइम ना आकर के प्लेस आ जाए, टाइम ना आकर के आपके सामने प्लेस आ जाए, तो कैसे यूज करोगे? पहला क्या था आपके पास? एट, ऑन, इन।
विकेट पे आते हैं नहीं मैंने तो पहले लिख दिया। ठीक है, आई लीव के बाद क्या लगेगा इस जगह पे, एट लगेगा और ठीक है, इस जगह पे ऑन नहीं लगेगा। ऑन लगा दोगे यानी किसी चीज के ऊपर वाली चीजें हो जा रही थी, इस जगह पे ऑन नहीं लगेगा। यानी कि जब दो प्लेस के बारे में बात किया जा रहा हो तो जो प्लेस किसी के अंडर में आता है उस जगह पे एट का यूज कर रहे होंगे और उसका जो सबसे बड़ा वाला पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा, इन कहलाएगा। तो इन इंडिया कहला सकता है, कहला सकता है। अब इस जगह पे मैंने इन बिहार लिखा है, अब बिहार के साथ में एट भी लग सकता है। कब लगेगा, जब बिहार नहीं इंडिया की बात की जा रही है, और इंडिया के साथ भी एट लग सकता है जब पूरी तरीके से क्या हो सकता है, पूरे कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट की बात की जाए। एशिया के साथ भी एट लग सकता है जब पूरा का पूरा वर्ल्ड की बात किया जाए। समझ में आया, जब एक छोटे से पोजीशन की बात की जाए, छोटे से प्लेस की बात की जाए और उसके तुलना किसी बड़े प्लेस की बात की जाए तो बड़े वाले प्लेस के साथ में क्या लगेगा, इन, और उससे छोटे वाले के साथ में एट लगेगा। उसी प्रकार से जब टाइम की बात की जा रही होती है तो ईयर लगे तो इन, मंथ लगे तो इन, डे लगे तो ऑन। ठीक है, और अगर कोई टाइम की बात की जा रही है तो एट का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? चलो, टू और टुवर्ड्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मतलब टॉपिक। टू का मतलब क्या होता है और टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है? नहीं, टू का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है, समझिए। ये डेस्टिनेशन को बता रहा होता है। आई गो टू स्कूल, है ना, आई गो टू मार्केट, आई गो टू ब्रिंग वेजिटेबल टू ब्रिंग मार्केट, आई गो टू मैरिज हॉल टू टेस्ट द डिलीशियस फूड दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय द ऑनर ऑफ द होटल्स। यानी कि शादियों के जो मैरिज हॉल होते हैं उसमें से इसलिए जा रहे थे ताकि वहां का खाना टेस्ट करें। ठीक है, कैसा बन रहा होता है। यानी कि जब किसी जगह की बात की जाए, डेस्टिनेशन की बात की जाए तो टू का इशारा कर रहे होते, टू का यूज कर रहे होते। लेकिन सर टुवर्ड्स का यूज कहां करें? नहीं बस समझिएगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट को जब तक मर्ज नहीं कीजिएगा ना तब तक नहीं समझ में आएंगे। कंसिडर कीजिएगा, आई एम गोइंग टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 25th of December। ठीक है, आई एम गोइंग टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 25th of December। क्लियर हुआ? इस जगह पे एक सेंटेंस है जिसमें से मैं जम्मू कश्मीर जा रहा हूं 25 दिसंबर को। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, आई एम गोइंग टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर ऑन 25th of December। दो सेंटेंस मैंने बोला, आई एम गोइंग टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 25th of December and I am going towards Jammu and Kashmir on 25th of December। पहला और दूसरा में से सिर्फ टू और टुवर्ड्स का फर्क है, और टू और टुवर्ड्स का फर्क में से बहुत बड़ा फासला है, वो चीज को क्लियर कीजिएगा। अगर कोई इंसान बोल रहा है कि आई एम गोइंग टू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ऑन 25th of December, यानी कि वो खास करके जम्मू कश्मीर ही जा रहा है। ठीक है, वो खास करके जम्मू कश्मीर ही जा रहा है। लेकिन अगर वो बोले आई एम गोइंग टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर ऑन 25th of December, यानी कि वो जम्मू कश्मीर नहीं जा रहा है, जम्मू कश्मीर की ओर जा रहा है, की ओर जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि और मतलब बहुत सारा जा रहा है, उसके डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि मैं आपके और जा रहा हूं, ठीक है, और मैं आपके पास ही जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू यू, मैं आपके पास ही जा रहा हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स यू, मैं आपके पास के, हो सकता है उससे आगे भी जा सकता हूं, उसके पीछे भी आ सकता हूं। जैसे कि बोला जाता है ना रिश्तेदारों में से, आपकी अगर सिस्टर का घर कहीं लाई करता हो शादीशुदा होने के बाद, तो आप जब जाते हो तो बताते हो ना मैं आपके घर की तरफ आ रहा हूं दीदी। ठीक है, तो जब किसी के घर की तरफ आ रहे हो तो टुवर्ड्स यूज करते हैं, और आपके घर आ रहे हैं तो टू का यूज करेंगे। दीदी के घर जा रहे हैं तो टू का यूज करेंगे, दीदी के घर के आसपास से गुजर जा रहे हैं तो टुवर्ड्स का यूज करेंगे। मामा के घर जा रहे हैं तो टू यूज करेंगे, मामा के घर के आसपास से गुजर जा रहे हैं तो टुवर्ड्स का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? टुवर्ड्स, जैसे कि आपको मामा के घर के आसपास जाना है, ठीक है, अलोंग, जैसे कि देखिएगा नियर बाय का यूज करते हैं, नियर का, नजदीक। जैसे कि आपने मामा के घर के नजदीक जा रहे हो, अगल बगल में जा रहे हो तो नियर बाय यूज करते हैं, आई एम गोइंग टू द नियर बाय हाउस ऑफ माई मैटरनल अंकल हाउस। मैं अपने मामा के घर के बगल वाले घर में जा रहा हूँ, मामा घर में जा रहा हूँ।
ठीक है। दूसरा, अगर मैं मामा घर के तरफ जा रहा हूं तो टुवर्ड्स यूज करेंगे, और अगर मामा घर ही जा रहे हैं तो टू यूज करेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया? मामा बुरा मान गए तो फिर टू लगा दीजिएगा उस जगह पे, ठीक है। इंस्पाइट क्या होता है, डिस्पाइट क्या होता है? इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दो वर्ड है, लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा होता है इंसानों के दिमाग के साथ। इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों का मतलब एक ही, दोनों का हिंदी मतलब एक ही है, लेकिन फासला बस इतना है कि इंस्पाइट आएगा तो अपने साथ में ऑफ लेगा, और डिस्पाइट आएगा तो अपने साथ में ऑफ नहीं लेगा। और एग्जाम में यही गलती होता है सबसे, कि डिस्पाइट के साथ में भी ऑफ लगा देते हैं, इंस्पाइट के साथ से ऑफ हटा देते हैं। तो रट लेना है, याद कर लेना, घोल करके पी जाना, जो करना वो कर लीजिए। इंस्पाइट के साथ में ऑफ, डिस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ नहीं लगेगा। ये दो सेंटेंस देखिए, इंस्पाइट ऑफ बीइंग लेट ही वाज अलाउड टू एंटर द क्लासरूम। गलत होने के बावजूद भी, लेट होने के बावजूद भी उसे क्लास में आने की अनुमति मिल गई, और डिस्पाइट बीइंग लेट उसे क्लास में आने की अनुमति मिल गई। यानी कि दोनों का सेंटेंस का मतलब सेम है कि वो क्लास में लेट आया, फिर भी उसे क्लास में आने की अनुमति मिली है, और इसका मतलब भी है कि क्लास लेट आया, उसे आने की अनुमति मिली है। लेकिन अगर आपने इंस्पाइट लगाया है तो इंस्पाइट के साथ में आपको ऑफ का यूज करना पड़ेगा, अगर आपने डिस्पाइट लगाया तो डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं देना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ लेने होंगे। इंस्पाइट, डिस्पाइट देखिएगा, इंस्पाइट और डिस्पाइट के अलावा का यूज किया जा रहा होता है। इसके बावजूद बोला जाता ना कि इसके बावजूद भी ऐसा हुआ है, जैसे कि मैंने इतना समझाया, इसके बावजूद भी आप लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है। और समझ में ये नहीं आया कि आप लोगों को पढ़ना है। ये जो चीजें ना समझ में आती वो तो तकलीफ वाली बात हमारे लिए होती, पर तकलीफ वाली बात ये है कि आपको लगता है बढ़िया पढ़े सब कुछ हो जाएगा, तो वो इंस्पाइट ऑफ वाली चीजें हो जा रही है। इस जगह पे देखिएगा, इंस्पाइट और डिस्पाइट दो वर्ड है, इंस्पाइट और डिस्पाइट दो वर्ड है, लेकिन इंस्पाइट वर्ड नहीं, इंस्पाइट ऑफ वर्ड है, और डिस्पाइट अकेले वर्ड है। जिस भी जगह पे इंस्पाइट आएगा उस जगह पे हमारे पास क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, और जिस जगह पे डिस्पाइट आएगा उस जगह पे ऑफ नहीं लगेगा। और दोनों का यूज हम लोग एक जगह पे ही कर सकते हैं, एक ही सेंटेंस में कर सकते हैं, लेकिन जब डिस्पाइट यूज करेंगे नहीं जा सकते। जब डिस्पाइट यूज करेंगे तो ऑफ नहीं लगाएंगे, और इंस्पाइट यूज करेंगे तो ऑफ लगाएंगे, ठीक है। और लगाएंगे कहां, इंस्पाइट के जस्ट बाद में लगाएंगे। इंस्पाइट ऑफ बीइंग लेट, लेट होने के बावजूद भी उसके बाबूजी ने उसे घर जाने दिया, ठीक है। दूसरा, डिस्पाइट बीइंग लेट, उसके बाबूजी ने फिर भी घर जाने दिया, उसे घर जाने दिया, हाँ आने दिया, आने दिया, जाने दिया, जो भी है, हाँ नहीं मैं जाने नहीं दूंगा क्योंकि लेट आप लोग हमें करवाए, ठीक है। दूसरा है एक ऑफ, एक ओ एफ है, दो वर्ड है, एक ऑफ है दूसरा भी ऑफ है, पर पहला ऑफ क्या है दूसरा ऑफ क्या है। तो एग्जाम में तो ऐसा आएगा नहीं कि एक एफ वाला एफ लगा दो, दो एफ वाला एफ लगा दो, वो चीजें तो नहीं होने वाली है। ऑफ ये भी रहेंगे आपके ऑप्शन में, ऑफ ये भी रहेंगे, पर दोनों का अर्थ क्या होता है, दोनों किस जगह पे यूज किए जा रहे होते। फर्स्ट वाले ऑफ का मतलब क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहे हैं, पहले वाले ऑफ का यूज कहां कर रहे होंगे, दूसरे वाले ऑफ का यूज कहां कर रहे होंगे। पहला वाला जो ऑफ होता है ना, उसे रिलेशन दर्शाने के लिए यूज कर रहे होते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे कि आपका कोई भाई है या तो आप किसी के भाई हो, तो यू आर ब्रदर ऑफ मिस्टर राम, आप राम के भाई हो, यानी कि राम के साथ आपका क्या रिलेशन है, भाई का रिलेशन है, तो रिलेशन दर्शाने के लिए हम लोग ऑफ का यूज किए, ठीक है। श्याम इज फ्रेंड ऑफ माइंड, श्याम मेरा दोस्त है, तो उसका और मेरा रिलेशन है ऑफ, यानी कि फ्रेंड का साया है, ठीक है। साया इज फ्रेंड ऑफ माइंड, तो साया किसका दोस्त है, हमारा दोस्त है। इस जगह पे ये जो माइंड है और ये जो फ्रेंड है, इन दोनों के बीच में रिलेशन दर्शाने का काम कर रहा है ना, ये जो साया है और माइंड है, इन दोनों के बीच में फ्रेंड रिलेशन दर्शाने का काम कौन कर रहा है, ऑफ। तो ऑफ क्या यूज करता है, रिलेशन दर्शाने के बीच में, दो नाउन के बीच में, या तो दो प्रोनाउन के बीच में, या तो एक नाउन एक प्रोनाउन के बीच में। आगे ये जो ऑफ है ये सेपरेशन की बात कर रहा होता है। सेपरेशन यानी कि जिस जगह पे कोई चीज रखी गई थी उससे वो अलग हो गया, जैसे कि जो चीज एक साथ में रखी गई है और वो चीज उससे अलग हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, सेपरेशन कहते हैं, अलग हो जाना। जैसे कि दो भाइयों के बीच, दो भाई आपस में रह रहे थे और दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है, बंटवारा हो गया उन दोनों के बीच में, तो वो सेपरेशन कहला रहा होता है। इस जगह पे देखिए, सी फेल ऑफ द बेड, वो बेड पे सोई हुई थी, ठीक है,
बेड उसके साथ था, वो भी बेड के साथ में थी, लेकिन वो बेड से अलग हो गई, यानी कि नीचे गिर गई। ठीक है, अब जब नीचे गिरी तो बेड अलग, वो अलग है। तो सेपरेशन दर्शाने के लिए कौन सा वर्ड का यूज किया गया? ऑफ यूज किया गया। ठीक है, सी फेल, वो गिरी, लेकिन कहाँ गिरी? बेड से अलग होकर के गिरी। ठीक है, बेड के नीचे, यानी कि बेड अलग, वो अलग। तो जहां सेपरेशन दर्शाने की बात की जाए वहां ऑफ का, और जहां रिलेशन दर्शाने की बात की जाए उस जगह पे ऑफ का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? ड्यूरिंग और फॉर उधर मत देखिए, और भी ऐड कर देंगे अभी, क्योंकि मुझे वैसे गुस्सा आया उधर। ठीक है, जब तक खत्म ना तब तक कोई कुछ ना बोलेंगे, पहले इधर क्लियर कीजिए। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? अंतराल होता है। ठीक है, जब कोई चीजें अंतराल में चल रही होती, यहां से यहां तक की बातें चल रही होती है, जब कोई चीज चल रहा हो उसी के दौरान वाली चीजों को क्या कहते हैं? ड्यूरिंग। जैसे कि क्लास चल रही है और क्लास के ड्यूरिंग वो बाहर गए, तो क्या हो जाता है? यानी कि क्लास के अंतराल ही वो बाहर गए, क्लास के अंतराल ही आप लोग हंस रहे हैं, क्लास के अंतराल ही कोई और काम हो रहा है, क्लास के अंतराल ही देखिए बोतल ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब मैं क्लास ले रहा हूं उसी वक्त आप कोई और काम कर रहे हैं। यानी कि जब कोई चीजें कंटिन्यू हो और उसके अंतराल में कोई चीजें होती तो उस जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं? ड्यूरिंग यूज करते हैं। ठीक है, यू वर स्लीपिंग ड्यूरिंग द सेशन, जब सेशन चल रहा था आप सो रहे थे। दूसरा, फॉर का यूज जो किया जाता है वो लॉन्ग, किसी भी चीज को दर्शाने के लिए किया जा रहा होता है। समथिंग लास्ट जो होता है, कितने देर तक वो लास्ट करता है, यानी कि कोई सामान कितने देर तक टिकता है ना, उसके लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। क्लियर है? ड्यूरिंग कहाँ यूज करते हैं? जहां अंतराल की बात की जा रही है, कोई चीजें चल रही है और उसी के दौरान की बात की जाए उस जगह पे ड्यूरिंग का यूज करते हैं। और फॉर कहाँ यूज करते हैं? कोई सामान कब तक टीका, कोई चीजें कब तक टीकी, यानी कि उस ड्यूरेशन को दर्शाने के लिए फॉर का यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि दे वर ओनली फॉर 2 days, वे लोग छुट्टी पे थे 2 दिन के लिए। उनकी छुट्टी कितने दिन की थी? 2 दिन की थी। तो 2 दिन की वो जो अंतराल थे उसके लिए हम लोग क्या यूज किए? फॉर यूज किए। यानी कि जिस जगह पे किसी की टाइम पीरियड दर्शानी हो, कितने टाइम के लिए वो चीज रहा था, उसके लिए हम लोग फॉर यूज करेंगे। और जिस जगह पे ड्यूरेशन की बात की जाए, यानी कि वो चीजें चल रही थी, उसी के दौरान कोई काम हो गया, उस जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? ड्यूरिंग यूज करेंगे। चलिए